नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार पुलिस के इतिहास के सिलेबस के ऊपर, यानी कि हमारा इतिहास का पहला लेक्चर रहेगा। मैंने हिंदी में कई लेक्चर जारी कर दिए थे या फिर दे दिया हूँ, आप लोग देखे भी हैं, धन्यवाद देखने के लिए। लेकिन और भी ज्यादा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं अपने हिस्ट्री के विषय पे बात करेंगे कि भैया हिस्ट्री में क्या क्या पोर्शन से आएगा, क्या आएगा। तो सबसे पहली बात हम लोग चलते हैं अपने इतिहास को देखने पे। अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि भैया इतिहास हम लोग पढ़ते क्यों हैं, वाई इम्पोर्टेंस आर या फिर इज हिस्ट्री, इतिहास हमें जरूरी क्यों है। तो मैं एक चीज बता दूं कि इतिहास हमें जरूरी पड़ता है क्योंकि इसमें हमें जानकारी मिलती है डेट के बारे में। अब कहोगे सर डेट से मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं कह दूं बाबू, अगर आपसे कोई पूछे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आप ये तो नहीं ना बोलेंगे या फिर बोलोगे कि सर दिन में हुआ था, सर रात में हुआ था, ये तो नहीं बोलोगे। या फिर कोई पूछे कि बक्सर का युद्ध बताओ कब हुआ था, तो ये बोलोगे कि सर सावन में हुआ था, भादो में हुआ था। नो, आप क्या कहते हो, एक स्पेसिफिक निकालते हो, कह देते हो 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये याद था तभी तो आपने बताया। अब एक चीज हमारे इतिहास में एक चीज और देखने को आता है कि भैया इतिहास के जनक यानी कि पिता किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को। हेरोडोटस को हम लोग डोटस, इतिहास का जनक या फिर इतिहास का पिता कहते हैं। बहुत सारे लड़के रहते हैं जिनको कि इतिहास के पिता का नाम थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि भाई अपने देश की, जैसे मतलब कह सकते हैं हम लोगों के देश में क्या होता है, गोलू मोलू सोनू ऐसा नाम रहता है, याद हो जाता है। लेकिन जो बाहरी देश होते हैं थोड़ा अजीब किस्म का नाम होता है। जैसे अभी अगर राष्ट्रपति को देखें अमेरिका के, जो बाइडेन, अजीब तरह का नाम नहीं है। अब इधर हम लोग नाम क्या रखते हैं, सोनू मोनू। और भी तो बिहार उत्तर प्रदेश से जो रहता है वो क्या कह देता है, सोनुआ मोनुआ ऐसे कह देता है, तो आसान हो जाता है। अब इसको मैं याद करने का तरीका बता दूं, ध्यान देना, हिस्ट्री का पहला अक्षर क्या है, एच। हेरोडोटस का भी पहला अक्षर होगा एच। जहां पे एच एच का कॉम्बिनेशन देखना वहीं पे टिक मार देना, यही है। 100% श्योर रहना कि भैया यही है। इतिहास में एक और चीज आता है, आपका डेट में एडी आता है और बीसी आता है। अगर एडी और बीसी का फुल फॉर्म लगभग सबको पता होगा, नहीं मालूम है तो जान लो। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। अब इसका मतलब क्या है, देखो एक चीज मैं कहूं कि बाबू ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था 0 ईस्वी में हुआ था, ध्यान देना। और जो इनके जन्म से अगर मान लीजिए मैं बैक चलूंगा या फिर मैं कहूं कि पीछे की बात, क्योंकि मैंने कहा था हिस्ट्री में पढ़ना क्या है, पास्ट, हमने कौन सी गलती कर दी थी, या फिर कोई राजा आता है वो क्या गलती कर देता है जिससे कि उसका पतन हो जाता है। इसी चीज को हम लोग को ध्यान में देखना रहता है या फिर ध्यान करना रहता है कि भविष्य में हम भी उसी गति पे न चले या फिर उसी पगडंडियों पे न चले। कहा जाता है ना कि समझदार के या फिर कह लीजिए हमारे जीवन में उतना समय नहीं है कि हम गलती करेंगे फिर सीखेंगे, बल्कि हमारे जीवन में उतनी ही समय है कि कोई और गलती करता है और उसकी गलतियों से हम क्या करें, सीख लें। देन तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेट पर्सन या फिर एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। नेक्स्ट एवं आगे चलते हैं। अब देखो, जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व था उसको कहा जाता था बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, सॉरी एडी कहा जाता था। और जो इनके बाद हुआ इनको कहा जाने लगा बीसी। ठीक है, लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पे आपको गलती बता दिया, जो इनके जन्म से पहले थे उन्हीं को कहा जाता था बीसी, क्योंकि बिफोर क्राइस्ट है। बिफोर का मतलब होता है पहले, लेकिन यहाँ पे हो गया 0। और इनके बाद जो होता है उनको कहा जाता है एडी, यानी कि इनके बाद, यानी कि बीसी और बीसी के बाद आते हैं एडी। यानी इधर अगर पीछे जाते हो, अब कहोगे सर कैसे, मतलब नहीं समझे। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि अभी 2025 चल रहा है, ध्यान देना जरा, अभी कितना चल रहा है 2025, बैक जाओगे तो क्या होगा 2024 2023 ऐसे आएगा, तो कभी ना कभी ये 0 रहा होगा, 0 शताब्दी चली होगी। और उसके पीछे जाओगे तो ये माइनस, मतलब पीछे के लिए चलते हैं। जैसे आप लोग को बहुत सारे इतिहास में जब पढ़ने स्टार्ट करोगे, मतलब कि जब स्टार्टिंग होगा तो इतिहास में एक चीज देखते हो कि जन्म हुआ 490 में और मर गए 398 में। अब कहोगे उस टाइम में सर ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, आप पढ़ा रहे हो कि जन्म हुआ 490 में और मर गए वो 398 में, अजीब तरह का डेट है। तो ये जो डेट होता है
एडी यानी बीसी के परिप्रेक्ष्य में आता है, और अभी जो डेट आता है वो एडी में आता है। ठीक है, यानी कि जो बीसी होता है ईसा मसीह से पूर्व की बात करता है। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिस्टेक मुझसे हो गया था, प्लीज वहां पे सुधार लेना कि मैंने कहा हुआ था इधर के लिए बीसी और उधर के लिए इधर के लिए एडी और उधर के लिए बीसी, मैंने उसको सुधार दिया, आप लोग भी सुधार लेना। अब बात आती है आपके इतिहास की, तो मैं कह दूं कि आपका जो इतिहास है 3 कालखंडों में डिवाइड होता है। भाई एक्चुअली है, इसको डिवाइड करना तो पड़ेगा, 100% बात है कि कोई भी, जैसे मैं कह दूं कि बड़े स्तर पे कुछ पढ़ाई करना होगा तो एक ही बार में थोड़ा ना हम लोग पढ़ लेंगे, छोटा छोटा तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप लोग IAS PCS की तैयारी करने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहले क्लास का पढ़ते हैं फिर देन आगे जाते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग को इसमें 3 कालखंड मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला कालखंड जो आता है प्राचीन भारत आता है, प्राचीन भारत। इसके बाद यानी कि ये तो हो गया प्राचीन भारत। अब कहोगे सर प्राचीन भारत में पढ़ना क्या क्या रहेगा या फिर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो मैं पहले इसको बता देता हूँ, उसके बाद मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आएगा। सेकंड आपका आता है मध्यकालीन। ठीक है, मध्यकालीन भारत, ये सभी मैं इतिहास के बारे में ही बता रहा हूँ। इसमें आता है मध्यकालीन भारत। एक हमारा आता है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। ठीक है, अब एक और चीज बता दूं, कुछ समय के बाद इसी को हम लोग थोड़ा सा और विस्तारित लिए, जिसको हम लोग कहते हैं विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास। ठीक है, तो अब इतने चीजों को हम लोग देखेंगे, लेकिन मैं कह दूं आज तो हम लोग को पढ़ाना नहीं है, मुझे आज पढ़ाना नहीं है, ये 100% श्योर हो जाओ। मुझे इसमें बताना है कि भाई प्राचीन भारत में क्या पढ़ोगे, मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ोगे, और विश्व के इतिहास में या फिर आधुनिक भारत में क्या पढ़ोगे। एक चीज मैं बता दूं आपको, बहुत ही अच्छा भी लगेगा कि आपका विश्व इतिहास के बारे में बिहार पुलिस के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एक टेंशन तो खत्म, एक बार तो हमारी टल गई कि भैया बिहार पुलिस के एग्जाम में हमसे विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग प्राचीन भारत पे, यानी कि प्राचीन भारत में हमसे पूछा क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्राचीन भारत। अब एक चीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट जरूर कर देना, ताकि हमारी वीडियोस आपके पास टाइम पर पहुंच सके। अब इसमें देखो, जो प्राचीन भारत है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना रहता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, उसके बाद जैन धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म, उसके बाद महाजनपद, फिर मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे पुष्यमित्र वंश। यानी यहाँ तक जो हमारे होता है प्राचीन भारत का होता है। अगर किसी को लिखना है तो लिख ले, बोल रहा हूँ फिर से, सिंधु घाटी सभ्यता, आपको वैदिक सभ्यता आ जाएगी, फिर जैन धर्म आ जाएगा, बौद्ध धर्म आ जाएगा, महाजनपद आ जाएगा, और मौर्य काल आ जाएगा, फिर मौर्योत्तर काल आएगा, फिर गुप्त काल आएगा, फिर लास्ट में पुष्यमित्र वंश आ जाएगा। यानी कि ये हमारा तो पोर्शन मैंने कर दिया कंप्लीट। नेक्स्ट एंड सेकंड आता है मध्यकालीन भारत, यानी अगला जो हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत पे चर्चा करेंगे। अब इसमें कौन कौन सा चैप्टर आ जाएगा, तो आपका आता है अरबी आक्रमण, आपका आएगा तुर्की आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के तहत कई राजा होंगे, जैसे मतलब कि कई वंश होंगे, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, और भी हमारे पास होंगे मुगल वंश। अब मुगल काल के जो वंश थे, इन मुगल काल के वंश में अगर पढ़ा जाएगा तो सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे अकबर के पास आप पढ़ेंगे जहांगीर, और जहांगीर के बाद आप पढ़ेंगे ये क्या नाम था, औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद आप एक चैप्टर पढ़ेंगे मुगलों का पतन। तो ये हमारा था मध्यकालीन भारत। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, और आ गया हमारा आधुनिक भारत। अब इस आधुनिक भारत में क्या क्या है ये देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि आधुनिक भारत में क्या क्या पढ़ेंगे। तो आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, उसके बाद पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद, फिर पढ़ेंगे कांग्रेस के जो पार्टी थी उसकी स्थापना, फिर पढ़ेंगे उदारवादी, और फिर पढ़ेंगे उग्रवादी, और
जो लास्ट चरण हमारा आता है वो आता है गांधीवादी। यानी इतने मैंने बताया कि ये हमारे पास आने वाले हैं। अब ये भी मैंने बता दिया था कि भाई इतिहास पढ़ते क्यों है, इतिहास का इंपॉर्टेंस क्यों है, अलग अलग चीजों पे मैंने बात कर दिया है। अगर ये वीडियोस आपके पास मतलब आप देखते हो तो पूरा देखना और अच्छे से समझना। और एक और चीज है भाई, समझने की कोशिश भी करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेक्चर सुनना और दिमाग कहीं और रख देना तो भाई नहीं समझ में आएगा। ये क्या होती है, किसी भी चीज को समझना पड़ता है। देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लड़के रहते हैं जो कि 4 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्ट ही नहीं होते हैं। कोई बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं एक ही बार में तैयारी किए, सिलेक्शन ले लिए। तो आप वैसा लड़का बनिए जो कि एक ही बार में सिलेक्शन ले लेता है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और 2-4 लोगों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।